हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 18 करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पिछले 17 क्वेश्चन है, जो 17 क्वेश्चन है वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक डेफिनेटली करें और वहां से वो क्वेश्चंस देख लीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 18th क्वेश्चन। मैं करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये क्लास +1 की टी एस ग्रेवाल की जो बुक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडिशन 2021 का है। ठीक है जी, इसका 18th क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है जी, 18th। तो यहाँ से शुरू करते हैं 18th क्वेश्चन। 21 एडिशन है, 2021 एडिशन की बात कर रहा हूँ और 18th क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑफ आनंद। तो इन द बुक्स ऑफ आनंद आ गया। ठीक है जी, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस की तरह मैंने ये पूरे एक पेज पे इसका भी फॉर्मेट बना लिया है 18वें क्वेश्चन का। ठीक है जी, और ये इस पेज पे इसकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है जी, आपको पता है ये क्वेश्चन एक पेज पे नहीं आ पाता पूरी तरीके से, और आराम से समझने के लिए इसको हमने 2 पेज पे कर लिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट बैलेंसेस में हमें गिवन है कैपिटल। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि हम एक एक आइटम ढूंढने नहीं बैठेंगे, जो आइटम मिलती जाएगी वो हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या आ रहा है? कैपिटल। कैपिटल कितनी है? 3,60,000। उसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं? 87,200। बिल्स पेबल कितना है? 25,270। सेल्स। सेल्स हम यहां लिख लेते हैं 7,81,820। ठीक है जी, मैंने अंदर इसलिए लिखी है, यहाँ पे हो सकता है सेल रिटर्न हो, बाद में देख लेते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड, ये इनकम है, P&L में आएगी ये। ठीक है जी, तो ये आएगा बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 1,750 का। ठीक है जी, उसके बाद है लोन। क्रेडिट का है तो ये लाइबिलिटी है, कितना है? 1,20,000। ओके जी, उसके बाद है डेबिट बैलेंसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास डेटर्स। तो डेटर्स तो हमारी एसेट है, डेटर्स तो हमें यहाँ लिखने होते हैं। एसेट्स में डेटर्स कितने हैं? 38,850। उसके बाद है सैलरीज। सैलरीज तो खर्चा एक्सपेंस है, यहाँ आ जाएगा टू सैलरीज। सैलरीज कितने की है? 40,000 की। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट भी खर्चा है, वो यहाँ आ जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का है? 10,000 का। और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड फिटिंग, वो भी एसेट है, ये आ जाएगा फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। कितने की है बेटे? 1,61,550, ये भी यहाँ आ गया। उसके बाद है पोस्टेज। पोस्टेज भी खर्चा होता है, 2,730 का पोस्टेज का खर्चा आ गया। उसके बाद 2 बैड डेट्स। बैड डेट्स कितने के हैं? 2,870। उसके बाद है 2 इंटरेस्ट 12,950। उसके बाद है 2 इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितनी है? 4,170। उसके बाद मशीनरी है। मशीनरी यहाँ लिखेंगे हम, एसेट है। मशीनरी कितने की है स्टूडेंट्स? 1,00,000 रुपए की। ठीक है जी, उसके बाद क्या है? स्टॉक ओपनिंग। टू ओपनिंग स्टॉक कितने का है? 99,450 का। उसके बाद 2 परचेजेस। परचेजेस कितने की हैं स्टूडेंट्स? 6,20,920 की। उसके बाद है 2 वेजेस। वेजेस कितने की हैं? 43,000 की। और क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग तो एसेट होती है, वो मशीनरी के नीचे फिक्स्ड एसेट आएगी। एसेट साइड में बैलेंस शीट में बिल्डिंग्स कितने की हैं? 2,37,800 का। ठीक है जी, उसके बाद क्या है? सेलिंग एक्सपेंसेस, वो इंडायरेक्ट खर्चा तो P&L में आएगा।
यहाँ पे आएगा टू सेलिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, 1750 के, ठीक है जी। और लास्ट में गिवन है वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन हैंड 1,43,000, तो यहाँ आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 1,43,000 का। और ये क्या चीज़ है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1,43,000 का, ठीक है जी। अब ये देखिए सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न कुछ भी नहीं था, तो यहाँ से हम करेंगे लेस रिटर्न करके, ये कुछ भी नहीं है, ये पूरी फिगर ऐसे बाहर आ जाएगी। और लेस यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेस रिटर्न करके 0 और 6,20,920 यहाँ आ जाएगा। और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए इस साइड का टोटल करिए, क्रेडिट साइड ही बड़ी लग रही है हमें, 7,81,820 प्लस 1,43,000, तो ये आ गया 9,24,820। 9,24,820 माइनस 99,450 माइनस 620, 920 माइनस 43,000, तो ये आ गया 1,61,450। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ये अपनी बुक के साथ आप एक बार मिलाइए, यही आंसर है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ फिर ग्रॉस प्रॉफिट आगे ट्रांसफर हो जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ गया, 1,61,450। तो इसका टोटल कर लेते हैं, 1,61,450 में ये 1,750 हमें ऐड कर लेना है, ये आ गया 1,63,200, 1,63,200, ठीक है जी। उसमें है ये माइनस कर देना हमें, बोला इसको ऐड करके इसका टोटल उसमें से माइनस कर देंगे। 2,730 ये 50,000, 52,870 माइनस 12,950, 4,170 और 1,750, तो ये आ गया 88,730। तो ये आ गया 88,730। तो ये क्या आया, टू नेट प्रॉफिट। तो ये कहाँ जाएगा बेटे, ये अब कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो ये कैपिटल में ऐड कर दीजिए, ड्राइंग तो था ही नहीं कुछ भी। ऐड एनपी, एनपी कितना है, 88,730 प्लस 3,60,000, ये आ गया 4,48,730 प्लस 1,20,000 प्लस 25,270 प्लस 87,200, ये अब आपका आ गया 6,81,200। ये टोटल साइड का आ गया। बुक के साथ मिलाइए, अपनी बुक जो आपके पास है, आंसर से यही है ना। चलिए ठीक है, अब ये साइड का टोटल कर लो, 1,44,000, 38,850, 1,61,550, 2,37,800, ठीक है जी। तो ये आ गया 6,81,200, ठीक है जी। ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए, आप आराम से स्लो करके पॉज करके अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। जहाँ दिक्कत आती है आप कमेंट में आप मेरे को अपनी क्वेरी भेजिए, मैं आपको उसका सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख के भेजिए मेरे को, ठीक है जी। चलिए, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। एक बार मैं आपको ये बैलेंस शीट दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है जी। चलिए, तो इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ मैं यहीं पे। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद बाकी क्वेश्चन अगले मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ओके जी, डन।